में फिश फार्म के एक ऐसे फार्म के ऊपर जहां पर गिफ्ट तलापिया के साथ जो है ये डील कर रहे हैं। फिश फार्मिंग का प्रोसेस या बायोफ्लॉक का प्रोसेस जो है वो कैसे किया जाता है, टेम्परेचर कैसे ये यहाँ पर मैनेज कर रहे हैं। तो तिलापिया जो है खारे पानी में तकरीबन पाई जाती है, तो इसका टेस्ट जो है थोड़ा सा सॉल्टी है। इतनी जगह पे इन्होंने अपना सेटअप जो है आगाज किया था। आप नए हैं, अगर आप ये कारोबार स्टार्ट करना चाहते हैं तो कौन कौन सी एहतियाती तदबीर आपको इख्तियार करनी पड़ेंगी। कोरोना में मैंने फ्री टाइम था तो मैंने कहा उसे ज़ाहिर नहीं करता, क्योंकि शौक कैसे पूरा करता हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये शौक जो है बिजनेस में कन्वर्ट होता है। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं अटक टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान मलिक फ़हद। आज की वीडियो जो है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि आज मैं आप लोगों को बताने लगा हूं कि फ़िश फार्मिंग का प्रोसेस या बायोफ्लॉक का प्रोसेस जो है वो कैसे किया जाता है। दरअसल इस वक्त मैं मौजूद हूं अटक में फ़िश फार्म के एक ऐसे फार्म के ऊपर जहां पर गिफ्ट तलापिया के साथ जो है ये डील कर रहे हैं। एक थाई ब्रीड है, ठीक है। टेम्परेचर कैसे ये यहाँ पर मैनेज कर रहे हैं, कितनी जगह पे इन्होंने अपना सेटअप जो है उसका आगाज़ किया था, कितने टैंक्स हैं इनके पास, एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, प्रॉफिट का जो ग्राफ है वो क्या है, टोटल मेंटेनेंस कैसे करते हैं, ठीक है ना, ऑक्सीजन का क्या प्रोसेस है, हॉस्पिटल टैंक क्या है, वो तमाम चीज़ें। इसके अलावा जो पानी की निकासी का निज़ाम है वो क्या है। और अगर आप ये कारोबार स्टार्ट करना चाहते हैं और आप नए हैं तो कौन कौन सी एहतियाती तदबीर आपको इख्तियार करनी पड़ेंगी ताकि आप एक बड़े नुकसान से बच सकें, तो ये तमाम चीज़ें आप लोगों को बताएंगे। अगर इसके बावजूद भी कोई चीज़ रह जाती है तो आप हमारे कॉमेंट सेक्शन हमने आप लोगों के लिए ऑन करके रखा हुआ है, वहां पर हमसे पूछें। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं इस फॉर्म को डील करने वाले हमाद रज़ाक साहब, जो चाइना में ज़ेरे तालीम हैं। इनकी डिग्री जो है वो भी रिसेंटली अब कंप्लीट होने वाली है और फिर इस कारोबार को ये बाहर से ही लुक आफ्टर करते हैं और वक्तन फ़वक्तन यहाँ पर आते रहते हैं और इन तमाम चीज़ों का जायज़ा भी लेते रहते हैं। छोटी सी उम्र में इतना कामयाब अपना एक कारोबार उन्होंने बना लिया है। कैसे बनाया है, इसके पीछे एक पूरी स्टडी है, एक पूरा पेपर वर्क है। इनकी जो थियरी वाला काम है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। इसी वजह से मैं मजबूर हुआ हूँ कि ये तमाम चीज़ें कैमरे की आंख में कैप्चर करके आपको भी दिखाऊं। हमाद साहब मुझे बताएं, माशाल्लाह अभी जो आपके पास जगह आपने कितनी है आपके पास टोटल? तकरीबन मेरा ये प्लॉट जो एक कनाल पर है। अच्छा। और मगर जो कवर्ड है जिसके ऊपर टैंक्स इंस्टॉल हुए हैं ये तकरीबन 8 मरले। अच्छा, मुझे बताएं ये बेसिकली फ़िश फार्मिंग का और बायोफ्लॉक का प्रोसेस है क्या? बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी जो है वो बेसिकली जो है वो अर्ली 1970s में ये डिस्कवर हुई थी। अच्छा, 90s की है? 1970s में ये अर्ली डिस्कवर हुई थी। फ्रेंच इंस्टीट्यूट है, उन्होंने फर्स्ट डिस्कवर की थी। ठीक है। फिर अभी उसके साथ साथ पाकिस्तान में अभी 2-3 साल हुए हैं इसका ट्रेंड स्टार्ट हुआ है। और बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी जो है ये एक्चुअली बैक्टीरिया बेस्ड कल्चर फार्मिंग है। अच्छा। हाँ जी, इसमें हम लोग खुद बैक्टीरिया को जनरेट करते हैं और वो बैक्टीरिया जो है वो फिश की ग्रोथ में मदद करते हैं। अच्छा बताइए, बैक्टीरिया जिस चीज़ में जनरेट हो जाता है वो तो चीज़ ख़राब वगैरह ये इस चीज़ के ज़मरे में नहीं आती है? नहीं, बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी में बैक्टीरिया हम लोग इसलिए जनरेट करते हैं कि फ़िश जो है वो बैक्टीरिया जो है वो फ़िश की हेल्प करता है उसकी ग्रोथ में। ठीक है। अच्छा मुझे बताएं फ़िलहाल जो आपके पास कितने टैंक्स अवेलेबल हैं? इस टाइम पे मेरे 6 टैंक्स हैं टोटल, जो 5 जो है वो वर्किंग में है। ठीक है। और एक जो है वो हॉस्पिटल टैंक हमने स्टैंड बाय। अच्छा, यहाँ पे भी हॉस्पिटल है। हाँ, तो चलिए जनाब, बातें यहाँ पर भी बहुत सारी होंगी, हम लोग चलते हैं अंदर। तो जनाब इस वक्त हम लोग आ चुके हैं फार्म में और यहाँ पे मुझे बहुत सारे टैंक्स जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। तो जनाब सबसे पहले हमें आप क्या बताना पसंद करेंगे, ये वाला जो टैंक है ये अब इट्स वर्किंग? जी, ये वर्किंग में है। ठीक है। और इसके अंदर इस टाइम पे हमने 1200 जो है फिश के सीड डाला हुआ है। अच्छा, और टोटल मछलियों की तादाद कितनी है इसके अंदर? 1200 है। 1200 मछली इसके अंदर मौजूद है। ये ऊपर नहीं आती हैं? ये इस टाइम पे तो नीचे हैं। ठीक है। ये थोड़ा सा डर जाती हैं, नीचे चली जाती हैं। ठीक है। अभी ये ऑक्सीजन जो है 24 घंटे होता है या कुछ टाइम बंद भी करते हैं? के अंदर आपको 24 आवर्स जो है ऑक्सीजन चाहिए होती है। सही है जी। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं, जो पानी इसके अंदर आपने देखा, मैं देख रहा हूँ थोड़ा सा गदला सा पानी है, इसका रंग जो है वो तब्दील हुआ है, उसकी क्या वजह है? रोज पानी आप लोग चेंज करते हो या? नहीं, बायोफ्लॉक के अंदर जो इसका एडवांटेज है वो सबसे पहले यही है कि आपको थोड़ा पानी रिक्वायर्ड होता है। ठीक है। ठीक है। और ये जो मतलब बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी है ये इसी चीज़ का नाम है कि आप थोड़ी जगह पे थोड़ा पानी और ज़्यादा प्रोडक्शन आप लेते हैं। ज़्यादा प्रोडक्शन जो है आप लेते हैं। अच्छा, सीड का क्या प्रोसेस होता है? सुबह शाम होता है या वंस इन द वीकेंड्स होता है या ट्वाइस इन द वीकेंड्स होता है, क्या होता है उसका? आप फीड की बात कर रहे हैं ना आप? जी जी। फीड जो है वो हम लोग जितना फिश का वेट है उसका 4% उसके बॉडी वेट के हिसाब से फीड देते हैं।
फीड देते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं फिर एक एक मछली को आप लोग कैसे चेक करते हैं, उसका वजन किया जाता है, वो क्या प्रोसेस होता है? दरअसल हम लोग इसका एवरेज वेट निकालते हैं वो भी 1-2 माह बाद। 1-2 माह बाद, ठीक है, क्योंकि उसकी फीड की जो क्वांटिटी है वो हम लोग उसके बॉडी वेट का 4% उसे दे रहे होते हैं। ठीक है। हमारे साथ मुझे ये बताएं, वो लोग जो अब इस कारोबार में आना चाहते हैं और ये काम जो है, ये इनिशिएटिव जो है वो लेना चाहते हैं, तो आप क्या समझते हैं उन्हें कौन सी एहतियाती तदबीरें जो हैं वो अपनानी चाहिए ताकि वो डिसएडवांटेजेस इसके बन सके और उन्हें नुकसान ना हो? क्या करना चाहिए उन्हें ऐसा? अच्छा, सबसे पहले तो ये है कि बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी आप स्टार्ट अगर करते हैं बायोफ्लॉक फार्मिंग, तो उसमें आपको सबसे पहले 24 आवर्स आपके पास इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए। ठीक उसके है। बाद आपको 24 आवर कॉन्टिन्यूस इसकी केयर करनी है। अच्छा। क्योंकि इस जो फिश है ये डिपेंड नहीं कर रही है ऑक्सीजन के ऊपर कर रही है, तो आपकी ऑक्सीजन बंद ना हो। अच्छा, ये कॉन्टिन्यूस देख रहे हो पीछे मोटर का शोर मुझे सुनाई दे रहा है, ये इस वजह से ही चल रही है? इस वजह से चल रही है, 24 घंटे ये चलती है। ठीक है। ये क्या चीज है? ये वाटर लेवल्स लगे हुए हैं। ठीक है। जैसे कि मतलब बारिश है 2-3 दिन लगातार हो ही रहती है, तो वहाँ से फिश आपकी बाहर ही निकलती, वो एक यहाँ से 6 इंचेस वो नीचे पानी स्टॉप होकर यहाँ से ओवरफ्लो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। तो ये पानी का निकासी का निजाम जो है वो ये सारा अंडरग्राउंड है, वो सारा मतलब कि एक एरिएशन है, एक ड्रेनेज है, वो सारा अंडरग्राउंड है हमारा। चलें जी, जरा प्रॉफिट और लॉस की बात कर लेते हैं। आप अपना ये बताएं कि कितने टैंक जो हैं आप क्या समझते हैं अभी ये टोटल, अगर ये आपकी एक एस्टिमेट आप लगा रहे हैं तो आपको प्रॉफिट और आपका लॉस का क्या हिसाब किताब है? क्या आपको लॉस होगा, क्या आपको प्रॉफिट होगा जो आपने टोटल? अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा तीसरा फ्लॉक है। ठीक है। अच्छा, हमने अभी तक रिटेलिंग स्टार्ट की हुई है। सही। तो अल्लाह का शुक्र है, मतलब कि जितनी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं स्टार्ट में थोड़ा सा आपको स्ट्रगलिंग करनी पड़ती है, फिर उसके बाद ये है कि आपको प्रॉफिट होना शुरू हो जाता है। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा प्रॉफिट जा रहा है। नहीं, कितने टैंक आपके प्रॉफिट में आएंगे और कितनी वो इन्वेस्टमेंट के ज़मरे में चले जाएंगे, वो थोड़ा सा बता दें। जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं वो फर्स्ट सीजन में आपकी इन्वेस्टमेंट पूरी हो जाती है। अच्छा, हो जाती है? बिल्कुल। ठीक है। तो उसके बाद फिर साथ साथ अगर आपकी मोर्टेलिटी नहीं होती, अगर आपने वाटर क्वालिटी को मेंटेन रखा हुआ है, आपने प्रॉपर मैनेजमेंट, जो आपकी जितनी भी मैनेजमेंट है वो अगर गुड है, तो फिर आपको इंशाल्लाह ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं, ये कोई डिजिटल डिवाइस भी यहाँ पर लगी है, व्हाट इज दिस? ये टेम्परेचर का है। टेम्परेचर का है क्योंकि जो फिश है हमारे पास तिलापिया, वो 10 डिग्री से 35 डिग्री के दरमियान में टेम्परेचर हमें मेंटेन करना पड़ता है, तो इसलिए हमने टेम्परेचर डिवाइसेस। अच्छा, ऐसा भी होता है कि कोई ऐसे भी आपके पास केसेस आए हैं जो लोग ये प्रोसेस जो है तिलापिया फिश के साथ डील कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके टेम्परेचर की वजह से उन्हें एक हैवी नुकसान जो बहुत लोग आते हैं हमसे पूछने के लिए, मगर उसकी कुछ वजूहात होती हैं कि वो पानी उनकी क्वालिटी जो है वो ठीक नहीं होती, जिसकी वजह से मोर्टेलिटी हो जाती है। सही। और उसके बाद वो प्रॉपर टेम्परेचर मैनेज नहीं कर सकते, तो उस वजह से उनकी मोर्टेलिटी होती है। हमारी अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक 0 मोर्टेलिटी। ठीक है जनाब, हॉस्पिटल टैंक हमें आप दिखाने वाले थे, वो कौन सा हॉस्पिटल? जी आज जनाब हॉस्पिटल जाते हैं, वैसे आप लोग भी बहुत हॉस्पिटल जाते होंगे, मछलियों का भी हॉस्पिटल है। अच्छा, यहाँ पे हॉस्पिटल में है कोई मरीज दाखिल है आपके पास फिलहाल? नहीं, फिलहाल तो कोई भी नहीं। वाह, मुझे लगता है हेल्थ इज वेल्थ, आपने मोटे पे बहुत ज्यादा काम किया है भाई। इनके हॉस्पिटल आप दिखाएं, उसमें एक मछली भी नहीं है, मतलब सारी तंदुरुस्ती है, और इसी तरह मछलियों को भी अल्लाह ताला सेहत और जिंदगी तंदुरुस्ती दे। अच्छा, ये हॉस्पिटल बाकी। अच्छा, आपको कैसे पता लगता है जनाब इस मछली को जुकाम हुआ है, बुखार हुआ है या बीमार हुई है, वो कैसे मालूम होता है? ये हमारे पास इसकी किट्स हैं, अमोनिया किट है, नाइट्राइट है, नाइट्रेट है। मतलब कोई भी वाटर पैरामीटर जो अगर डिस्टर्ब होता है हम लोग वीकली बेसिस पे चेक करते हैं। सही है। अगर कोई चीज़ डिस्टर्ब होती है तो हम लोग फिर उस हिसाब से। ये क्या चीज़ है ये जनाब? नाइट्राइट और हाई रेंज। अच्छा, ये देखें, ये कुछ टेस्ट हैं जिसके, ये आपने क्या किया जरा बता दीजिए। ये आप थोड़ा सा बताएं इसके बारे में। ये नाइट्राइट इन्होंने अभी वाटर की चेक की है। ठीक है। ये हाई रेंज है। बताएं जरा करीब से दिखाएं ये चीज़। और ये नाइट्राइट है। ठीक है। मतलब कि ये अगर 5 पे आ जाती है तो पानी जहरीला हो जाता है, तो फिश की मोर्टेलिटी स्टार्ट हो जाती है। मगर हमारा पानी मतलब कि 2-3 माह पुराना है, तो उसके लिहाज से ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है। कि ये और ये इस तरह पीएच भी इसकी नॉर्मल है। मतलब ये चीज़ें हैं जिससे हम लोग करते हैं। ठीक है। ये नाइट्रेट है। नाइट्रेट जो है ये भी हमारे पास देखिए बिल्कुल नॉर्मल है। अगर डेंजरस होगा तो वो बिल्कुल रेड हो जाएगा, ये अभी येलो है। ठीक है। इसकी टेस्टिंग ट्यूब्स से हम लोग ठीक है, ये देख लीजिए, टेस्टिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसी की वजह से जो मछली है आपकी तंदुरुस्त बनती है, ये जो है वो मैनेज करते हैं। इसका TDS मेंटेन रखना पड़ता है आपको। नमक डालते हैं हम लोग। अच्छा। इसके जो गिल्स हैं वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से मतलब के महफूज रहे। कितने लोग यहाँ पर अभी अपने मैनेजमेंट्स के लिए रखे हुए हैं? कितने लोग? 2 लोग हैं हम लोग। अगर एक पर्सन जो है वो 6 टैंक्स को इजीली हैंडल कर सकता है। ठीक है, 24 घंटे। जी बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, कुछ दवाइयाँ भी यहाँ पे पड़ी हैं। मैं एक ये सारे केमिकल्स हैं। अच्छा।
यही टेस्टिंग के सारे केमिकल्स हैं। ठीक है, ये जिस तरह दिखा दें, क्योंकि जो लोग जो बिजनेस करना चाहते हैं उन्हें पता होना चाहिए कि भाई जनाब ये चीज़ होता है। यहाँ पे देखिए, ये मुझे पानी को ज़्यादा ख़राब लग रहा है, येलो येलो कलर इसका बहुत ज़्यादा है। और ये एक बात है, मुझे यहाँ पे बदबू महसूस नहीं हो रही है। हाँ जी, ये उसकी वजह क्या है? क्या खुशबू डालते हैं, क्या छिड़काव करते हैं, क्या करते हैं? हमने मैनेज बहुत अच्छे तरीके से किया हुआ है। हाँ, ठीक है, इसलिए स्मेल कोई नहीं, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी जो है वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। अच्छा जी, ठीक है। तो आप लोगों को कैसे पता लगता है जनाब ये वाली जो मछली जो है वो बीमार है या वो मर गई है? वो किस तरह अच्छा, अगर फिश को हम लोग निकाल के ना उसके गिल्स देखते हैं। अच्छा, मैं आपको इनसे पकड़ भाई जरा करें ना, कुछ करें हमारे सामने, हमारे नाजरीन भी थोड़ा सा लुत्फ अंदोज हों, क्योंकि सब कुछ इसी वीडियो में हम लोगों ने भी बताना है। आज जितनी मर्जी है वीडियो लंबी होती है, आप लोगों ने जुड़े रहना है जनाब, भरपूर फरमाइश पे। मेरी आदत है, मैं जब एक कंटेंट बना देता हूँ दोबारा उस कंटेंट पे काम नहीं करता, लेकिन आप लोगों की फरमाइश के ऊपर जनाब मैं आया हूँ, तो जरा वीडियो जो है वो शुरू से लेकर आखिर तक आप लोगों ने लाजमी देखनी है। हाँ जी जनाब, जरा मेरे पास लेके आए, मुझ पे हमला शमला ना कर दें और खैर है। ये निकाल के इधर बाहर अगर रखें ना तो आप उसमें से दिखा भी सकते हैं। अच्छा, ले आए इनको ले आए। अच्छा, ये जनाब देख लें, ये देखें, ये मछली है। अभी इसका वेट जो है 500 ग्राम हो चुका है जी, ऑलमोस्ट 500 ग्राम से अबव होगा। मिनिमम वेट क्या होता है और मैक्सिमम वेट क्या होता है इनका? अच्छा, इसकी जो आइडियल वेट है वो 500 ग्राम ही होता है। मतलब हम लोग लाइक करते हैं, हमारे पास डिफरेंट वेट्स हैं, 3 वेट हैं, 500 है, 600 है, 800 सही है। ठीक है, तो यहाँ से हमें इसका ना, यहाँ इसके गिल से पता चलता है। इसके गिल से अगर ये रेड हुए होते हैं ना, तो ये बता देते हैं कि इससे बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या कुछ इसका प्रॉब्लम चल रहा है। जी बिल्कुल। ठीक है, फिर इसके आप उसे हॉस्पिटल टैंक में शिफ्ट करके ये जरा इधर लाएं, वो बाहर लेकर आए। ये मर जाए तो नहीं जाएंगी पानी को मछली? नहीं। अच्छा, पानी से अगर ये निकलती हैं तो कितने टाइम तक? थोड़ा सा आधे घंटे तक इससे कुछ नहीं होता। आधे घंटे तक कुछ नहीं होता? अरे वाह, ये तो बड़ी जानदार कोई मछली मुझे लग रही है। ये देखें जनाब, इससे आधे घंटे तक ये कह रहे हैं कुछ नहीं होता, ये इन्होंने बाहर निकाल लिया। सही है, ये देखें। ओहो वाह, अच्छा बड़ी डिफरेंट फिश है ना ये? जी बिल्कुल। ये थाई ब्रीड है, ये पाकिस्तान में भी है, मगर वो नाइल तिलापिया है, और ये जो है ये गिफ्ट तिलापिया है, ये थाई लैंड से इम्पोर्टेड। जनाब इस टैंक में इस वक्त ये कह रहे हैं FCO है। FCO क्या है? वो क्या है? ये जो कल्चर बनाने के अंदर, एक एनवायरनमेंट बनाने में, जी मैं खोल सकता हूँ इसको? जी बिल्कुल। ये आप जब नया टैंक तैयार कर रहे होते हैं। अच्छा, ये अंदर पता नहीं कौन सा कोई केमिकल प्रोसेस चल रहा है ये जनाब। अगर आप नया टैंक तैयार करते हैं तो उसमें फ्रेश वाटर में आपको FCO बनाते हैं, जो कल्चर में आपकी मदद करता है। ठीक है, 22 दिन तक तकरीबन हम लोग डालते रहते हैं, तो एक प्रॉपर कल्चर तैयार हो जाता है तिलापिया। ठीक है। अच्छा, आपकी मछली कितने अरसे में जो है वो तैयार हो जाती है? ये तकरीबन मैक्सिमम 6 मंथ्स में तैयार हो जाती है। 6 मंथ में ऑर्गेनिक चीज जो है वो तैयार होती है? जी बिल्कुल। जो टेस्ट वगैरह के हवाले से कस्टमर जो है उसका क्या फीडबैक होता है? ये जो तिलापिया है जो है खारे पानी में तकरीबन पाई जाती है, तो इसका टेस्ट जो है थोड़ा सा सॉल्टी है। हाँ, ठीक है। और ये है कि ये फुल ऑर्गेनिक तैयार होती है। इसमें हम जो फीड देते हैं वो 30 CP देते हैं प्रोटीन। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं, जो आप लोग सीड से देते हो, जो दूसरे लोग जो है वो सीड वगैरह इस्तेमाल करें, उसमें भी कोई फर्क होता है? लोकल सीड भी होता है और वो इंपॉर्टेंट सीड भी होता है क्या? ऐसा भी होता है? जी, इसकी जो फीड है वो लोकल जो है वो देसी लोग तैयार करते हैं, उसकी स्मेल होती है। अच्छा, मतलब कि उसमें ये चीज़ें डलती हैं, देसी चीज़ें डलती हैं। और ये है कि हमारी जो फीड है ये ऑर्गेनिक फीड है। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं हमाद साहब, आपका ये पर पीस किस तरह निकलता है और इसका बेचने का और ये किस तरह हिसाब किताब इसका क्या होता है? हमने अभी रिटेलिंग स्टार्ट की हुई है। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रिटेलिंग बहुत अच्छी जा रही है। हम लोग फिश को 1000 रुपीज़ पर केजी सेल 1000 रुपीज़ पर केजी जो है ये करते हैं। ठीक है जी। और लास्ट ईयर सेम प्राइस थी, तो अभी तो थोड़ी महंगाई होगी। थोड़ी महंगाई, हाँ आप भी करिए। अच्छा नाज़रीन, ये वाला जो टैंक है ये बेबी टैंक है। यहाँ पे छोटे बच्चे हैं तिलापिया फिश के, ठीक है ना। जो थाई एक ब्रीड है उसके छोटे बच्चे हैं। ये बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है यूट्यूब के ऊपर, चिड़ा फिश और ये वाली चीज। ये थोड़ा सा मुझे जरा वजाहत दें इस चीज की। इसको तिलापिया फिश को वाकई को चिड़ा फिश भी कहा जाता है? ये क्या मतलब कि सेम टू सेम ही है। हमारी ये कि इम्पोर्टेड है, थाईलैंड से इम्पोर्ट की हुई है हमने, और ये उसी की नेचुरल ब्रीडिंग भी हमारे पास जो होती है नेचुरली। सही है, उसी के बेबीज। अच्छा, ब्रीडिंग का कुछ प्रोसेस बताएं, कैसे करते हैं? यहाँ पे बेबीज का जो टेम्परेचर है वो डिफरेंट है और जो बड़े लोग हैं उनका टेम्परेचर डिफरेंट है? नहीं, टेम्परेचर सारे टैंक्स का सेम ही होता है। ठीक है। क्योंकि इसका 10 डिग्री से लेके 35 डिग्री के दरमियान में टेम्परेचर हमने मेंटेन करना होता है। अच्छा, ये बच्चे आप कहाँ से लेते हैं? खुद यहाँ पे ये मैंने होती है या फर्स्ट टाइम इंपोर्ट किए थे, क्योंकि मेरे पास टोटल 6 टैंक्स हैं। सही। तो फर्स्ट टाइम हमने इंपोर्ट किए थे थाईलैंड से 2 साल पहले। तो ये अभी जो चल रहा है
ये तकरीबन हमने 12,000 इंपोर्ट किया था। 12,000 इंपोर्ट किया था, ठीक है। अभी जो है ये चल रहा है, ये खुद ही नेचुरल ब्रीडिंग है, ये भी हमारे इसी फार्म की अपनी ब्रीडिंग है। अच्छा, ये नेचुरल ब्रीडिंग है, होती जा रही है। अगर इसे आप कमर्शियल लेवल पे लेके जाते हैं तो उसके लिए आपको हैचरी रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। तो जो कि इस टाइम पे हमारे पास उसका सेटअप नहीं है। सेटअप नहीं है, नहीं, ठीक है। यही हमारे पास जो 800-700 ग्राम की फिश है, उसी की नेचुरल ब्रीडिंग है। इस टैंक में तकरीबन 1600 बेबीज होंगे। जो लोग भी काम कारोबार जो है वो स्टार्ट करना चाहते हैं, कहते हैं हम लोगों ने इतने बड़े पैमाने पे हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है, तो कितने अरसे तक हमारी इन्वेस्टमेंट जो है वो कंप्लीट हो गई है? आपको तो काफी अरसा, 1 साल पहले मैंने आपके साथ वीडियो की थी, तो आपका वो प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो चुका है? उस रेश आप ग्राफ को टच कर चुके हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी है। सही है, ठीक है। मगर देखिए, आप अगर बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी पे वर्क करते हैं तो आप उसको प्रॉपर, मेरी ये आपको मशवरा है कि अगर प्रॉपर उसे स्टडी करें, यही एग्जैक्टली, क्योंकि लोगों बहुत सारे लोग जो हैं वो इसमें नुकसान में भी गए हैं। नुकसान में भी गए। वजूहात ये है कि वो लोग प्रॉपर स्टडी नहीं करते, बैकग्राउंड इसका जो टेक्नोलॉजी उसके बाद प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे होते, वो एक देसी तरीके से ही फार्मिंग को चला रहे होते हैं। तो ये आप देखें हाई डेंसिटी पे फार्मिंग हो रही है। सही, और लोग स्टडी नहीं करते और बाद में कहते हैं ये प्रोसेस ही ठीक नहीं है जनाब, ये होता ही नहीं है, पॉसिबल नहीं, पाकिस्तान के एनवायरनमेंट के साथ ही नहीं मैच करी। भाई आप पेपर वर्क करें, ठीक। कितने अरसे बाद टैंक्स की सारी सफाई वगैरह करते हैं? अच्छा, बायोफ्लॉक के अंदर जो है जितना पानी पुराना हो जाता है होता रहता है, उतना मुफीद है। अच्छा, ये तो फिर जबरदस्त काम हो गया ना जनाब। क्योंकि जो पानी जितना पुराना होगा उतने आपकी फीड के जो है वो लेस यूज़ होगी, उतना आपको फ़ायदा होगा। ठीक है। अच्छा, इसका जो जितना भी प्रोसेस वगैरह जहाँ से सारा डील हो रहा है, आप तो चाइना में खुद होते हैं, तो पीछे ये आपके वर्कर्स जो हैं वो डील करते हैं, ऑनलाइन आप कैसे नज़र रखते हैं फिर? हमारे सारा CCTV लगा हुआ है। अच्छा। और बाकी मंथली जो है रिपोर्ट्स मुझे लोग व्हाट्सएप करते हैं, और मैं ऑनलाइन अगर कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो ये मुझसे शेयर करते रहते हैं, तो उसे हम डील साथ साथ करते रहते हैं। सही है। जो चाइना में आप स्टडीज़ कर रहे हैं, इसी के हवाले से स्टडी कर रहे हैं? नहीं, मैंने ग्रेजुएशन जो है मेरी पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में। अच्छा। और अभी मैं पेट्रोलियम जियोलॉजिस्ट मई में हो जाऊंगा। फ्यूचर में क्या प्लान्स हैं? इन चीज़ों को लेकर चलेंगे या अपनी फील्ड में कोरोना में, मतलब कि मुझे शौक था, चाइना में मैं देखता रहता था चाइनीज़ को, वो इस पे काम करते थे, तो कोरोना में मैंने फ्री टाइम था तो मैंने कहा उसे ज़ाया नहीं करता, क्योंकि शौक ऐसे पूरा करता हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये शौक जो है बिजनेस में कन्वर्ट होता है। अच्छा हमाद भाई, मुझे सबसे पहले ये बताएं कि इसमें एक ही टाइप की आपके पास फ़िश जो है वो अवेलेबल है, या मुख्तलिफ जो हैं उनकी जो टाइप्स हैं वो अवेलेबल हैं, इनका गुजारा आपस में हो जाता है? वो थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। मैं जो स्टार्ट से वर्किंग कर रहा हूँ वो तिलापिया पे कर रहा हूँ। अच्छा। क्योंकि तिलापिया मुझे खुद को बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा। क्योंकि तिलापिया जो इसका लीन वाइट मीट है, और इसके अंदर फैटी एसिड्स पाए जाते हैं ओमेगा 3 के, जो कि उसके साथ साथ आपके पास विटामिन ए है, ई है, डी है। सही। जो कि आपकी के लिए बहुत बेनिफिशियल है इंसानी हेल्थ के लिए, तो मुझे ये तिलापिया इसलिए बहुत पसंद है। इसके अलावा आप इसमें पंगेशियस कर सकते हैं, फुल फार्म कर सकते हैं, रेड तिलापिया कर सकते हैं, कैट फिश कर सकते हैं। जो इस टाइम पे कामयाब जा रहा है सबसे ज़्यादा वो श्रिम्प्स हैं, उसके बाद तिलापिया है, और साथ ही पंगेशियस है। ठीक है। कामयाब तरीन ये तीनों ब्रीड्स जा रही है। अच्छा, ये तो आपने टैंक्स में किया है ना, जो लोग खुले 1 पाउंड वगैरह में, या उनके पास अगर कोई ऐसी ज़मीन है तो वो ज़मीन में करना चाहते हैं, तो उसके बारे में वो रवायती फार्मिंग हो जाती है, वो उसमें फिर आप ये मुश्किल है थोड़ा, क्योंकि ये बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी छोटी जगह के ऊपर ज़्यादा पैदावार। मैंने YouTube पे एक वीडियो देखी, उन्होंने इसी तरह की रवायती फार्मिंग जो है वो की हुई थी, लेकिन उनका अच्छा खासा एक नुकसान पे एक वीडियो बनाई हुई थी, तो वो मेरी नज़र में आई। तो इस तरह के मैंने इसको क्योंकि स्टडी किया, तो इस तरह के कम ही मुझे देखने को मिले हैं, टेम्परेचर की वजह से ना हो तो नहीं होते हैं। अच्छा हमाद भाई, हम लोगों ने बहुत डिटेल मैनर में हम लोगों ने आपके साथ वीडियो जो है बनाई है, आपका काफ़ी वक्त भी हम लोगों ने लिया है इसी वजह से कि ताकि जो लोग ये काम कारोबार करना चाहते हैं, मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ सवालात हैं, आप लोगों को बहुत सारी कॉल्स भी मौसूल हुई होंगी। दोबारा से एक दफ़ा नंबर जो है इनका डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। मैरिया फ़ेज़ 4 के अंदर ये जो तमाम प्रोसेस जो है वो कर रहे हैं, आप लोग पर्सनली इनके पास विज़िट करें तो ये अगर यहाँ पर हुए तो आपको ज़रूर टाइम देंगे, ठीक है ना। जो इनका जितना भी स्टाफ है वो आपको टाइम दे देगा, लेकिन बेवजह भी कॉल्स वगैरह ना करें, कुछ पहले कुछ स्टडी करें, फिर इनके पास आएँ, तमाम चीज़ें जो है इनसे पता करें। क्योंकि जब मैंने पिछली बार इन वीडियो इनके साथ की थी और नंबर इनका डाला था, बहुत ज़्यादा इनको कॉल जो थी वो मौसूल होंगी। जो आप देख सकते हैं छोटी छोटी तलापियाँ भी इस वक्त हमारे हाथ में मौजूद हैं जनाब, ये इसी फार्म से जो है वो जनरेट हुई हुई हैं। जनाब क्या मैसेज देना चाहेंगे नौजवानों के लिए जो कहते हैं जी अब जॉब नहीं मिल रही, पढ़ लिख लिया हम लोगों ने इतना, तो थोड़ा सा उनके लिए ज़रा उनकी रहनुमाई कर दें जनाब। मैं ये मशवरा देना चाहूँगा कि आप हिम्मत करें और अपना कारोबार शुरू करें, और कोई भी कारोबार, सिर्फ फ़िश फार्मिंग करें, जो भी कारोबार आप शुरू करना चाहते हैं, सबसे पहले आप उसकी पेपर वर्क करें, उसकी हिस्ट्री में जाएं, उससे प्रॉपर आप स्टडी करें, उसके बाद आप स्टार्ट करें। बेशक आपको स्टार्ट में मुश्किल होगी, मगर हर मुश्किल के बाद आसानी होती है, और अल्लाह पे तवक्कुल करें और इंशाल्लाह अपना बिज़नेस स्टार्ट करें तो कामयाबी देने वाला अल्लाह है।
नौजवानों जॉब्स नहीं मिलने वाली, बड़ा मुश्किल काम है, ठीक है ना, जो मुल्की हालात चल रहे हैं। कर सकते हो तो अपना कोई काम कारोबार करो, अल्लाह तवक्कल करो और एक नया इनिशिएटिव ले लो। और इनिशिएटिव लेने से पहले उसका पेपर वर्क बहुत ज़रूरी है कंप्लीट करना। अटक टीवी से अपने मेज़बान मलिक फहद को दीजिए इजाज़त। आप लोगों से फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।